तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। मिल जाए बदल जाए, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं, इसे जितना समझाऊं, इसे जितना समझाऊं, उतना ही मचल जाए, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है।
सागर है, तू प्यार का सागर है। आप सबके अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा परम सद्गुरु स्वामी बाबा श्री निगरास महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को सादर सत्कार। मनुष्य की आदत है, क्या आदत है कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना वो खुश होता है। लोग उसकी जितना ज्यादा नाम लेंगे उतना खुश होता है। उसी विषय में कहेंगे ऐसा है वैसा है, उससे उसको खुशी होती है। तो ये धारणा अनंत काल से चली आ रही है। कोई इंसान खुशामद से और भगवान को भी खुश करना चाहता है, सदगुरु को भी खुश करना चाहता है। ये मन की आदत है, ये माइंड की आदत है। भैया राम की मूर्ति बना ली, हनुमान की मूर्ति बना ली, और हनुमान को बता रहे हैं क्या, उसे बार बार नाम ले रहे कि हनुमान जी तुमने संजीवनी बूटी लेके आया, लक्ष्मण को जिंदा किया, है ना, तुमने लंका जलाई। इस तरीके से सोचते हैं कि हम इस तरीके से हनुमान जी को खुश कर लेंगे, खुशामद करेंगे। कृष्ण जी की प्रशंसा करते हैं, आरती करते हैं और कुछ करते हैं। लेकिन सत्य ऐसा नहीं है। सत्य बिल्कुल निराला है ना। ये जो कुछ भी अपन कर रहे हैं ये एक प्रकार का आडंबर हो गया। इससे भगवान कभी भी खुश नहीं होता। इससे सत्य का लेस मात्र भी नहीं प्राप्त होता। अब ये भारी तौर पर बताऊं आप लोगों को। मान लिया एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप बीमार और डॉक्टर के पास में गए और आपने सुना कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, और जाकर के डॉक्टर है उसके चारों तरफ आप चक्कर काटना शुरू कर दिया, फिर ही लगा रहे उसकी। आपकी बीमारी दूर हो जाएगी? हो जाएगी क्या? बीमारी दूर नहीं, कितने चक्कर काटे उसके ना। तो राम की मूर्ति बना करके, कृष्ण की मूर्ति बना करके गुरु के चारों तरफ कितने भी चक्कर काटते रहे, क्या आप हकीकत को जान पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पूरा भ्रम होगा, पूरा भ्रम है। ठीक है। फिर वहां पे मरीज हैं, उन मरीजों से आपने सुना कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, इस वास्ते इतने लोग आते हैं और उनकी बीमारियां दूर हो गई। ठीक है। आप भी क्या करते हैं, जाकर के गांव में ढिढोरा पीट रहे हैं कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है ना। उसके पास मरीज आते हैं और बीमारी दूर हो जाती, ठीक हो जाती है। क्या उसकी बीमारी दूर होगी? नहीं। डॉक्टर के पास गया, उसके चक्कर काटे नहीं काटे कोई मतलब नहीं, उसकी प्रशंसा करे या बुराई करे कोई मतलब नहीं। उस डॉक्टर ने जो दवा दी, जो दवा डॉक्टर देता है, उस दवा का अगर इस्तेमाल करे है ना, तो बीमारी दूर होगी। बीमारी दूर तब होगी जब उस दवा का इस्तेमाल किया जाए। जब तक दवा का इस्तेमाल नहीं करोगे, रसे ही प्रशंसा करते रहे और चारों तरफ चक्कर काटते रहे, तो आपको कतई फायदा नहीं होगा। ये जब से आप लोगों के संपर्क में आकर के सत्संग शुरू किया, उसमें से यही ढूंढना फिरता रहा भाई, आप गलत विचारों में उलझ गए। इस उलझन में मत रहो, इसी ऊपर उठना है आपको, ऊपर उठना है। अब आपने दवा ली तो दवा से आपको क्या हो रहा है
आपको वॉमिटिंग हो रहा है, या आपको अंदर में मतलब क्या है कि आपको कोई दर्द का दर्द ठीक हो रहा है ना? तो ये आपको अनुभव होगा नहीं होगा? आपको अनुभव होगा उसका, है ना, कि दवा असर किस दिशा में कर रही है, आपको उसका अनुभव होगा। तो उस हिसाब से लोग है कि जो नाम की जो दवा तो आपको दी गई है, उस दवा का इस्तेमाल कीजिए, सही ढंग से उसका इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो आपके अंदर में होने वाले जो भी संवेदनाएं हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, उनका आपको अनुभव होगा। मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या गलत दिशा में जा रहा हूँ, इसका भी आपको अनुभव होगा 101%। समझे? और कोई मतलब क्या है कि आके सत्संग में बैठ के और यहाँ मतलब क्या है कि गलती करने के लिए आए और स्मार्ट लगा के बैठ गए, तो मुझे पता नहीं कि भजन करने वाला कि नहीं है, या और कोई लोग आने दे 5 मिनट ऐसे बैठे रहे, तो क्या है, ये दिखावा है, कोई फायदा नहीं होगा इससे। भजन का किसको पता नहीं लगना चाहिए भजन कब हो गया, भजन कब किया जा रहा है, कब हो रहा है। वो तो अपना अनुभव करना है भाई, अपनों को अपना अनुभव करना है। तो अपना अनुभव करने के लिए किसी को दिखाने की जरूरत होती है क्या? कोई दिखाओ की जरूरत नहीं होती। और अपने विषय में अपने से ज्यादा कौन जानता है? अपने से विषय में अपने से ज्यादा कौन जानता है? कोई नहीं जानता। ठीक है, तो आप खुद के मतलब क्या है, रचनाकार खुद है, अपने भाग्य की विधाता आप खुद है। आप अपने आप को जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हैं। ठीक है? इसके लिए क्या है कि इंसान एक पेंटर जानता ना, जो पेंटिंग करता है, वो पेंटिंग से बहुत सुंदर उसने पेंटिंग कर दिया, बहुत बड़े चित्र बनाया। वो पेंटिंग क्या है? वो चित्रकार की कल्पना है, उसकी कल्पना है। और कल्पना करके वो रोने लग जाए, क्या मुझे तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही मुझे चाहिए, है ना। कैसे संभव होगा? तो उसकी कल्पना है ना। अब आप लोग शत्रु के विषय में मतलब क्या है कि पता नहीं क्या क्या कल्पना कर रखी है आप लोगों ने, कि ऐसा होना चाहिए, है ना, वैसा नहीं होता है। बोलते क्या है ये, कुछ नहीं, ये आप लोगों की कल्पना है। ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये आपकी कल्पना है। वो तो क्या है वो खुद जानते हैं, होगे तब आपको पता लगेगा कि वो क्या चीज है। कबीरा साधु न परखे, साधु ही परखे कौन, है ना। सचखंड माही घर करे, है ना? और अनुभव राखे मौन, सचखंड के अंदर विराजमान, सत्य में विराजमान। और जो अनुभव होता है उसको व्याख्यान नहीं किया जा सकता, वो मौन रहता है। कैसे परखोगे? आपके पास क्या क्या साधन है? कौन सा टेस्टर है आपके पास? समझे? इस माइंड से उसको कतई नहीं परखा जा सकता, माइंड से उसको कतई परखा नहीं जा सकता। उसकी परख करनी है तो आप अपने आप साथ में जोड़िए। मतलब ये जो है किससे जुड़ा हुआ है? करंट से जुड़ा हुआ है। अगर बीच में गैप है तो आवाज नहीं आएगी, समझे। अगर इसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, तो करंट आ जाएगा। तो आप अपने आप को अगर हकीकत में जोड़ देते हैं तो आप में करंट नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? या तो आपकी धारणा गलत है कि जिस संत सतगुरु के संपर्क में अपन है ना, वो सतगुरु है। ये धारणा आपकी गलत है, अगर करंट आप में नहीं आया तो। या आप गलत है क्योंकि आप उसमें जुड़े नहीं, आपने अपने आप को जोड़ा नहीं उसमें, समझे। और जोड़ दें आप और फिर करंट नहीं आए, समझे, तो ये मान लेना कि बिल्कुल गलत बात है।
जिससे मैं जुड़ा हूं उसमें करंट है ही नहीं, कैसे करंट आएगा, है ना। और करंट आ जाए तो फिर आपको विश्वास करने की जरूरत है क्या, विश्वास अविश्वास की जरूरत है क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, समझे। तो आपको अनुभव करना पड़ेगा, अपने अंतर में उतरना पड़ेगा। आपको शरीर की बात नहीं कर रहा मैं, माइंड की बात नहीं कर रहा, समझे। ये तो सोते चलेंगे उधर, उस वीर को चारा ही नहीं है। जब अगर आप सत्य की तरफ जाएंगे, सदगुरु की तरफ आप जाएंगे, मतलब आप लोग करंट, लाइफ करंट, ये जीव आत्मा सदगुरु की तरफ जाएगी तो शरीर और माइंड सत्ता किसे पा रहे हैं, उसी आत्मा से तो पा रहे हैं, आपसे तो सत्ता पा रहे हैं। ये सो सत्ता देने वाले आप हैं, आपको करंट दे रहे हैं, इसकी वजह से ये काम फंक्शन कर रहे हैं, समझे। तो आप अगर सतगुरु की तरफ जा रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा। अब ये है, अगर आप इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, इसको आपकी तरफ आने की जरूरत नहीं, आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इधर जा रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, अपने आप उठ के आ रहा है, नहीं आ रहा। आप अगर इधर जा रहे हैं तो अपने आप उठ करके आ रहा है, समझे। तो ये माइंड और शरीर, इसकी गांठ आपसे बंधी हुई है, इस हाथ में डोरी है इसकी, समझे। अगर आप अपने हाथ को इधर ले जा रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है, जाता रहेगा, आप नीचे जा रहे हैं इसलिए, ठीक है। अगर आप ऊपर आ रहे हैं तो ये अपने आप सहज में ही ऊपर आएगा आएगा आएगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और जैसे ही आप इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये गांठ खोल देंगे, समझे, तो ये क्या होगा, ये ऐसे आकर के रुक जाएगा, ऐसे रुक जाएगा, समझे। आप इससे ऊपर चले जाएंगे, ये यहीं स्थिर रहेगा, क्योंकि अपने सोर्स में पहुंच गया। इसको भी अपना सोर्स चाहिए, जहां से माइंड निकला है, जहां से माइंड की पैदाइश है, उस जगह पे माइंड पहुंच गया तो अपने आप शांत हो जाएगा। और वहां नहीं पहुंचा, कभी भी शांत नहीं होगा, वहां इसको पहुंचना होगा, है ना। ये कब पहुंच सकता है, जब आप ऊपर जाएं, आप ऊपर जाएं तो पहुंचेगा, क्योंकि वो स्थान ऊपर की तरफ है, त्रिकुटी में है। क्योंकि हर चीज अपने सोर्स में जाती है। पत्थर को फेंको, पत्थर का कोई पैदाइश कहां से है, जमीन से, फेंको तो कहां आएगा, जमीन पे आएगा, क्योंकि पैदाइश वहीं से है उसकी। पानी की पैदाइश कहां से है, समुद्र से, उसको छोड़िए समुद्र तल की तरफ जाएगा। आग की पैदाइश कहां से है, सूर्य से, आग को जलाइए वो ऊपर की तरफ भड़केगी, समझे। तो इस माइंड की पैदाइश कहां से है, इसकी माइंड की पैदाइश नीचे से नहीं है, नीचे इसकी भी गांठ बंधी हुई है शरीर और माइंड, शरीर के साथ में, इसकी पैदाइश यहां नहीं है, इसकी पैदाइश है त्रिकुटी में, है ना, वहां है, वहां से निकला है। वहां जब चला जाएगा अपने आप शांत हो जाएगा, ठीक है। और उस शांति का अनुभव करना पड़ेगा। उसका अनुभव किए बगैर है कि शांति है, शांति है क्या, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा ये है, मकान है, दुकान है, सब सब शांति है। अरे शांति नहीं है, शांति है। शांति को चखा ही नहीं, शांति किस चीज को कहते हैं, जाना ही नहीं उसको, समझे। शांति तो कब होगी, कहा कि तन थिर, ये शरीर स्थिर हो जाएगा, इसके अंदर कोई हलचल नहीं होगी, अंदर में मन थिर, माइंड में कोई विचार नहीं होगा, कभी विचार नहीं होगा। जब ये त्रिकुटी में चला जाए, जब आपका इससे कनेक्शन हट जाए, आपकी गांठ खुल जाए, वचन थिर, जबान में कोई विचार नहीं, सुरत नृत्य स्थिर होए, आपकी सुरत और नृत्य जो है अभी माइंड से बंधी हुई है, और माइंड शांत है तो क्या हो गया, स्थिर हो गई। कहे कबीर इस पलक को, इस क्षण भर की स्थिति अगर ऐसे आ गई तो
कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता, उसका अनुभव कर सकता है। अनुभव जो करेगा उसको पता लगेगा कि क्या अवस्था है वो, है ना। और उस अवस्था का व्याख्यान माइंड से नहीं किया जा सकता। इसी अवस्था का अनुभव जितने भी जो संत महात्मा हुए हैं उस अवस्था से गुजरे हैं। ईसा मसीह उसी अवस्था से गुजरे, मोहम्मद साहब उसी अवस्था से गुजरे, बुद्ध उसी अवस्था से गुजरे, महावीर उसी अवस्था से गुजरे, है ना। गुरु नानक साहब उसी अवस्था से गुजरे, कबीर साहब उसी अवस्था से गुजरे। जितने भी संत महात्मा हैं उसी अवस्था से गुजरे हैं। उस अवस्था का उनका अनुभव है, उनका अनुभव है। और अपना अनुभव आप लोगों को बताया तो आप लोगों को अच्छा लगा, अरे बहुत बड़ा अच्छा अनुभव है ना। तो बताने से आपका अनुभव हो गया क्या? उन्होंने बताया, आपने अनुभव तो क्या नहीं, मान लिया कि हाँ हमारे गुरु महाराज बहुत बड़े हैं, हमारे ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, समझे। उनका वो अनुभव बहुत बहुत जबरदस्त है। मोहम्मद साहब ने अनुभव किया, उन्होंने अपना अनुभव बताया अपने अनुयायियों को, और उन्होंने माने कि नहीं हमारे मोहम्मद साहब बहुत बड़े, इन्होंने जो अनुभव किया बहुत बहुत अच्छा है। महावीर ने अनुभव किया तो महावीर ने बताया, तो उन्होंने जिनको बताया उन्होंने अनुभव किया, मान लिया कि अनुभव को बहुत अच्छा है ना। बुद्ध ने बताया तो बुद्ध को मान लिया कि बहुत अच्छा है। कबीर साहब ने बताया, कबीर साहब को मान लिया बहुत अच्छा है। गुरु नानक साहब ने बताया, गुरु नानक साहब को मान लिया बहुत अच्छा है ना। अब जो अनुभव एक है, अनुभव तो सबका एक है, न्यारा नहीं है। अनुभव करे तो पता लगे ना, समझे। और मान्यताओं में फंस गए, एक नया आडंबर तैयार कर लिया, समझे। और हमारा धर्म बड़ा, हमारा कर्म बड़ा, हमारा ये बड़ा, हमारा ये बड़ा, बिना अनुभव की उसके साथ में अनेक प्रकार की चीजें जोड़ दी। ऐसा रहन सहन हो, ऐसा खान पान हो, ऐसा पहनावा हो, ऐसा ये हो, ऐसा वो हो, है ना। और समस्या में घुस गए, रियलिटी का अनुभव नहीं हुआ, हकीकत में बिल्कुल नहीं आए, समझे। और कोई क्या मक्का मदीना जा करके उसकी तरफ जो बना रखा है चारों तरफ से चक्कर काटने लगे, ठीक है। कोई साकेत चक्कर काटने लग गया, कोई बुद्ध के चक्कर काटने लग गया, कोई महावीर के चक्कर काटने लग गया, है ना। कोई कबीर के चक्कर काटने लगे, कोई गुरु नानक साहब के चक्कर काटने लगे, ग्रंथ साहब के चक्कर काटने लगे, और मान लेगी से हमारा कल्याण हो जाएगा, है ना। ये भी एक आडंबर हो गया, ये हकीकत नहीं है, समझे। जिन्होंने अपना अनुभव बताया, है ना, आपको वो अनुभव करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं संतों के संग। क्या बोलते हैं उसको? संतों के संग ये है कि जो उन्होंने अनुभव किया वही अनुभव आप कर रहे हैं, तो संतों के संग हैं आप, ठीक है। संतों के संग। और जिन्होंने वो अनुभव नहीं किया और मतों में फंस गए, तो क्या है, मंतों के संग, मत मतांतर हो गए। वो धर्म नहीं है, धर्म होता धारण करने का। आपने उस चीज का अनुभव कर लिया, धारण किसको कहते हैं, उस चीज का आपने अनुभव कर लिया तो धर्म है, और उस चीज का अनुभव नहीं किया और ऐसे ही आपने मान लिया तो आडंबर है ना। उसी आडंबर की वजह से सब के सब परेशान है, सब बेचैन है, आपस में लड़ाई झगड़े फांड दिक्कत, उस वजह से। करना अनुभव है, उसको नहीं करके इस तरीके से कर लिया। अब अपने अंदर में प्रवेश करके देखें, अंदर में प्रवेश करें तो जो बताया है ना उसको अनुभव करो तो पता लगेगा। थोप दिया आपने, थोपा, क्या मान लिया कि रामचंद्र जी ऐसे हैं, कृष्ण जी ऐसे हैं, देवी जी ऐसी हैं, माता जी ऐसे हैं, पिताजी ऐसे हैं, ठीक है। तो कहा जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त घड़ी तीन तैसी। अरे वो आपने घड़ लिया, प्रभु ऐसा है नहीं, उसको घड़ दिया। परमात्मा तो परम चेतन है और आपने मूर्ति बना के रख दी, तो जड़ है। मंदिर बना के रख दिए, मस्जिद बना के रख दिए, वो गुरुद्वारे बना के रख दिए, गिरजाघर बना करके रख दिए, वो जड़ है। जो किया था उसका अनुभव किया ही नहीं। अब महावीर ने क्या है कि राजपाट छोड़ करके, है ना, और अपन गहन समाधि में गया, अपने प्राणों को
हृदय से निकाल करके सजदल कौल में ले गए, प्राण को वहां स्थिर कर दिया। उसको क्या बोलते हैं? उपवास। यहां से उपवास हो गया उसका, उपवास। तो जब प्राण हृदय में नहीं रहे, यहाँ स्पंदन नहीं है और सजदल कौल में चले गए, तो सरते भूख नहीं लगी, इंद्रियों का अनुभव नहीं होगा, जितेंद्रिय हो जाएंगे। तो इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिय हो गए, समझे? वो महावीर जो एकदम शांति का अनुभव कर रहे हैं अपने अंदर में, वो शांत अवस्था में है। जैन धर्म के मानने वाले क्या बहुत बड़ा उसका मंदिर बना दिया, मार्बल का मंदिर बनवा दिया, मार्बल की फर्स्ट क्लास मूर्ति बना दी, समझे, लंबी चौड़ी। और फिर उसको कहते कि हे महाराज, मेरी अमुक फैक्ट्री चल जाए तो मैं आपके सोने का छत्र उतरा दूंगा। क्या उसके पास सोने के छत्रों की कमी थी? वो राजा था, कोई राजपाट छोड़ करके फिर वो महावीर बना है। क्या सोने के छत्रों की उसके पास कमी थी? उसको सोने का छत्र चाहिए क्या? उसको सोने का छत्र नहीं चाहिए। जो अवस्था उसने प्राप्त की उस अवस्था को तो प्राप्त करना चाहते नहीं, समझे? और उसको मतलब क्या है कि लालच दे रहे हैं, तेरे को सोने का छत्र चढ़ा दूंगा। ये बावड़ापन नहीं तो क्या है? ये बावड़ापन है ना? जो बुद्ध ने अनुभव किया उस अनुभव को तो करते नहीं, कि उसके लिए अपने अंतर में जाना पड़ेगा, है ना? अपने प्राणों को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, प्राणों को सूक्ष्म बना करके उसके अंदर अपने माइंड को जोड़ करके अंदर में होने वाली घटनाओं का अनुभव करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। विपස්සना, विशेष तौर से दिखना, उसके नाम तो विपස්සना है। अनुभव करना पड़ेगा, समझे? तो उसने अनुभव किया, और अनुभव करने से मतलब क्या है कि जो बोध हुआ, जो ज्ञान हुआ, समझे? तो उसके लिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में जाओ। उसके लिए कहते हैं बुद्ध। वो नहीं कहते गौतम शरणम गच्छामि, अपना नाम नहीं ले रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, ऐसा नहीं करे कि मेरे से पहले अनेकों बुद्ध हुए हैं, आज भी अनेकों बुद्ध हैं और आगे आने वाले समय भी अनेकों बुद्ध होंगे, समझे? उनकी शरण में जाओ, मतलब आप भी उसको अनुभव करो। शरण में जाने मतलब क्या? आप भी उसको अनुभव करो, वो ये कह रहे हैं। और वो तो करते नहीं कि हमारे बुद्ध बड़े हैं, हमारा बौद्ध धर्म बड़ा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये कहने की बात थोड़ी है, ये कहने की बात नहीं। अपने अंदर में प्रवेश करना पड़ेगा, चतुराई नहीं चलेगी इसमें, लेस मात्र भी चतुराई नहीं चलेगी, समझे? विद्वता नहीं चलेगी, न और आपका तिगड़मबाजी चलेगी, कुछ नहीं। इसमें समर्पण, अपने आप के अंदर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हो, माइंड से गांठ खुल जाए, है ना? भगवान की कोई कल्पना नहीं हो, सदगुरु की कोई कल्पना नहीं हो कि सतगुरु ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कल्पना नहीं। बात नहीं बनेगी भाई, समझे? कल्पना करने से बात नहीं बनेगी, है ना? एक मेरे को छोटी सी बात याद है कि हंसने वाली। क्या था कि एक आदमी अपने मित्र को बाजार में मिला और उसको बोलता यार मेरे घर पे बहुत सारे चूहे हो गए, चूहों ने इतना करके सब कुछ काट डाला, सब कुछ बिल्ली बिल कर रखे घर में। बोले इतनी सी बात है, अरे बिल्ली ले जा, बिल्ली ले जा घर पे, ठीक है। वो क्या करा कि बाजार में से आ रहा था, बहुत सुंदर सुंदर बिल्ली के कैलेंडर टंगे हुए थे, है ना? बिल्ली के कैलेंडर टंगे हुए थे, बहुत सुंदर सुंदर बिल्ली का, ला करके घर पे बिल्ली का कैलेंडर टांग दिया, है ना? अब चूहों ने कोई नसबंदी तो करवाने रखी थी, एक महीना हो रहा तो वो लोग दुगने तिगने चौगुने पांचगुने चूहे हो गए, ठीक है। फिर वो दोस्त मिल गया उसको, बोले क्या है? बोले यार वो तो 5 गुने हो गए, तो बिल्ली ले जाओ, तो कुछ होया नहीं। बोले तू बिल्ली ले गया? बोले हाँ ले गया। बोले चल यार ऐसे कैसे हो सकता है? आया, बोले कहाँ बिल्ली? बोले अरे मूर्ख, इस बिल्ली, ये बिल्ली से थोड़ी बात बनेगी, जिंदी बिल्ली लेके जा, जिंदी बिल्ली लेके जाओ, तब तो लोगों का कल्याण होगा, समझे? तो आपके विचार वो चूहे हैं, आपका व्यवहार वो चूहा है, आपको कुतर रहा है, समझे? तो इसके लिए मतलब क्या है, उन विचारों को काटने के लिए
उस गंदगी को निकालने के लिए उन्होंने क्या है कि जिंदे सतगुरु को की शरण में अपने अंदर जाना है। ये तो मुर्दा है, ये तो मुर्दा है, ये जिसको कर रहे हैं ना, ये शरीर को अगर सतगुरु मान रहे होंगे तो मुर्दा है, ये तो मुर्दों का देश है, समझे? ये सतगुरु नहीं है। जिंदा सतगुरु वो आपके अंदर है ना, हरदम जिंदा है, कभी कभी मरा ही नहीं, कभी जन्मा ही नहीं, समझे? ये तो जन्मा है ना। अब वो जिसने रिटायर कर दिया तो 60 साल हो गए, 60 साल पहले तो नहीं था, नहीं तो जन्मा, और ये कभी भी अभी भी जा सकता है, क्योंकि किराए का मकान अभी खाली करवा ले, वो जब मर्जी से खाली करा ले, है ना। इसमें सुखी कैसे रह सकते हैं आप? मतलब हरदम आपको भय बना हुआ हो, छीनने का भय बना हुआ है ना। क्या जीवन, ये जीवन कभी भी छीना जा सकता है, कभी भी खाली किस मकान को, जोबन जवानी कभी भी जा सकती है, और आजमत सत्ता जो किसी ने दी है कोई कभी भी छीनी जा सकती है। तो हरदम छीनने का भय है, कभी भी जा सकता है, ऐसा भय जहां बना हुआ है वहां पे सुखी कैसे हो सकते हैं क्या? है ही नहीं वहां सुख, लग रहा है ये सुख नहीं है। जीवन जो बन राजमद अभी चल रहे हैं कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। ये जीवन का फल क्या है? सत्संग किसको कहते हैं? संतों के संग। संतों का संग क्या है? संतों ने जो अनुभव किया वो आप अनुभव कर रहे हैं तो संतों का संग है। ये नहीं कि आप 24 घंटे मेरे पास में अगर बैठे हो तो संग हो गया, इसको संग नहीं कहते। ये महारानी जिसमें संग में ही रहती है, समझे, उसे बात थोड़ी बनती है। हाँ? जो अनुभव किया, जो अंतर में अनुभव किया, समझे, उसको उसको अनुभव करना, उसको बोलते संतों का संग। वो सत्संग है, वो संतों का संग है, समझे। और सच्चे संत सतगुरु क्या करते हैं? ये नहीं कि हम कोई मायावी चीज दिखा करके आपको कुछ कर देंगे कि आपको संतान हो जाएगी, आपको जंत्र कर देंगे, तंत्र मंत्र तंत्र। मैं कुछ नहीं जानता, न जंत्र जानता हूं, न मंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, न जादू रोना जानता हूं, कुछ नहीं जानता, न ज्योतिष जानता हूं, न वैद हूं, न हकीम हूं, न शाना हूं, न शेवड़ा, कुछ नहीं जानता है, समझे। अपने आप में आकर के अपने आप को जगाने की कला जो सतगुरु महाराज ने जो दी है ना, और उस जग करके क्या अनुभव होता है वो अनुभव जानता हूं, समझे। वो अगर आप उसी के ग्राहक हैं सच्चाई में तो आपको अनुभव होगा, और लोग दिखावे के लिए अगर आप ग्राहक हैं तो बिल्कुल अनुभव नहीं होगा। लोग दिखावे के लिए हैं तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, समझे। और उस अनुभव करने के लिए आज मेरी तरफ चारों तरफ चक्कर काटने जाए तो कुछ नहीं होगा, या मेरी प्रशंसा करने जाए तो कुछ नहीं होगा, वो नहीं। जो बताया जाए उसको आप धारण करें, है ना, उसका अनुभव करें तो जीवन सफल होगा, जीवन तब सफल होगा, समझे। आपको ये मत मानो कि आपको कोई दे देगा, आपको कोई कर देगा, ऐसा नहीं, करना आपको होगा भाई। आप रोटी खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, आप स्कूल में जाएंगे तो आप हाजिर फाजिर होंगे, समझे। तो आप अपने आप को पढ़ेंगे तो जीवन सफल होगा। हाँ, ये नहीं कि हम पढ़े नहीं पढ़े गुरु महाराज ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं, समझे। उस अवस्था में आना होगा। मैंने आप लोगों को बार बार उदाहरण देकर के बताया है कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, और जो भी ग्रेजुएशन पास करे था ग्रेजुएशन की पास की डिग्री देता है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास करे तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का सर्टिफिकेट देता है, पीएचडी करता तो पीएचडी की सर्टिफिकेट देता है ना, साइन कर देता, वो मान्य है, ठीक है। और उसका पोता आकर के कहा कि दादाजी आपको क्या लगता है ये डिग्री बड़ी आपके पास में बहुत सारे पड़े, मेरा नाम लिख दो इसमें, अपना साइन कर दो। तो वो दादा उस पोते की डिग्री पे साइन कर देगा क्या? अगर कर दे तो उस पोते को कोई फायदा हो सकता है क्या? वो डिग्री किस काम की, समझे। उस पोते को बड़ी खुशी से वो डिग्री पे साइन करेगा अगर वो मतलब क्या है कि उस लेवल में आ जाए, वो पीएचडी कर ले तो दादा खुशी से साइन करेगा, सबसे पहले साइन करेगा, समझे। तो उस लेवल पे आपको आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा, और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, ठीक है। अब ये
एकदम 100% हकीकत है क्या कि रहता हूं हरदम मैं तेरे पास रे, अगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। समझे? वो परमपिता परमात्मा इस चेतना आत्मा से कह रहा है, हे चेतना आत्मा हरदम तेरे पास हूं, है ना। अगर तू मेरा अनुभव नहीं करे तो मैं क्या करूं, है ना। किसका अनुभव कर रही है? इस माइंड का, इस शरीर का। समझे? इसके अंदर जो घटनाएं घट रही उनका अनुभव कर रही है, अपने आप का अनुभव नहीं कर रही है ना। शरीर में अगर काम वासना है तो काम वासना का अनुभव कर रही है, शरीर में क्रोध है तो क्रोध का अनुभव कर रही है, लोभ है तो लोभ का अनुभव कर रही है, मोह तो मोह का अनुभव कर रही है, उनका अनुभव कर रही है। समझे? अपना अनुभव नहीं कर रही। और करना क्या है? अपना अनुभव देखा जो अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया जब अपने आप को देखा जाए, है ना। तो अभी किसकी दृष्टा है? शरीर की दृष्टा है, तो शरीर के अंदर होने वाली घटनाएं हैं उनकी दृष्टा बने, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, है ना। और ये मालिक में कामी हूं, तो एक बीज काम वासना का आपके अंदर में डल गया, बीज डल गया, ठीक है। फिर मैं क्रोधी हूं तो क्रोध का बीज डल गया, ये दुश्मन है दुश्मन का बीज डल गया, ये मित्र है तो मित्रता का बीज डल गया, आपके चित्त के अंदर वो इंप्रेशंस पड़ गए, उगेंगे कभी न कभी, उगेंगे वो, कभी मित्रता होगी, कभी दुश्मनी होगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, वो बीज उगेंगे, है ना। जो उनको बीज नहीं बने देता, समझे, उनको बीज नहीं बने देता वो सफल होता है। अभी बताया आप लोगों को, वे आपके पहले के संचित कर्म है उनका पर्दा साफ, नए कर्म मत बनाओ, नए बीज मत बनने दो, तो जन्म नहीं हुआ। गौतम बुद्ध ने क्या किया? अपने अंदर में संस्कार नहीं बनने दिए, मतलब संस्कार नहीं बनने दिए। संवेदनाएं अंदर में होती हैं, किसी ने गाली दी तो अंदर में जाएगी तो पता लगेगा गाली है, क्या गाली दी, अरे माँ की गाली दी ना, वो अंदर में संस्कार बन गया। तो देखो इसे मुझे 5 गाली देनी है, तो कभी कभी 5 गाली देगा, 10 गाली देनी है, ठीक है। और किसी ने आवा भगत की तो मित्रता का, राग का अंदर में बीज डल गया। देश और राग ये तो बीज है, ये बीज डलते रहते हैं अंदर में, उनकी वजह से मतलब क्या है? संस्कार बनते हैं, जन्म मरण होता है ना। महात्मा बुद्ध ने यही किया कि अपने अंदर किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं रहने दिया, न राग का न द्वेष का। राग और द्वेष मतलब माइंड से, है ना, अपने अंदर होने वाली सब घटनाओं को देखा, शरीर में क्या घटनाएं हो रही हैं, प्राणों को पकड़ करके जहां तक प्राण जा सकते हैं, शरीर में होने वाली सब घटनाओं का अनुभव किया, ठीक है। क्यों हो रही है, क्यों हो रही है ना, हो रही है तो मान लिया ये अनित्य है, ये हमेशा रहने वाली नहीं, थोड़ी देर में बदल जाएगी, तो अनित्य उसको हटा दो, है ना। ये अनित्य 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 अनित्य, तो कोई नित्य पाया नहीं, नित्य पाया नहीं, है ना। क्यों? नित्य क्या है? आत्मा। नित्य क्या? परमात्मा। और माइंड से आत्मा और परमात्मा का अनुभव होता नहीं, हो सकता क्या? नहीं होता। और विश्व के प्रत्येक कार्य को करने वाला कौन था? माइंड होता है। तो जो कार्य हो रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो अनित्य है ना। तो अनित्य को हटाते 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 अंदर आपने कोई बीज नहीं बनने दिया, है ना। न राग का बीज, न द्वेष का बीज, कोई बीज नहीं बनने दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण अवस्था। निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो गए, निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो गए। क्योंकि जन्म मरण किसे होता है? बीज से ही उन बीजों की व्यवस्थित होता है, और बीजों को काट दिया, समझे। तो क्या है? माइंड की शांत अवस्था, उसमें स्थिति होगी, वो निर्वाण अवस्था है ना। उसमें आत्मा और परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां आत्मा और परमात्मा का अनुभव करना है ना, थोपना नहीं, मानना नहीं है। थोपा आत्मा और परमात्मा का एक आत्मा अंगुष्ठ प्रमाण है कि अंगूठी जैसी है, मत मान लेना। आपको आपने मान्यता दे दी तो ऐसी नजर आने लग जाएगी, वो आत्मा नहीं है। माइंड उसको देख नहीं सकता,
और आपने कहा कि मैंने देख लिया, अरे कैसी बात करते हो, है ना। परमात्मा माइंड की सीमा से पार है, माइंड कैसे देख सकता है उसको, है ना। आपने देख लिया तो आपने कल्पना की कि रामचंद्र जी की कल्पना की, कृष्ण जी की कल्पना की ऐसे हैं, है ना। उनके हाथ में मुरली है, उनके हाथ में धनुष है ना, उनके यहाँ पे मोर मुकुट लगा हुआ है, उनके ये लगा है, तो ऐसे आपने कल्पना की, तो ऐसी कल्पना सपने भी आपको ऐसे आने लग जाएंगे, तो आप कहेंगे मैंने रामचंद्र जी को देख लिया। नहीं, वो आपकी कल्पना थी भाई, आपकी कल्पना थी, समझे। देवी को देख लिया, उसको देख लिया, ये कोई कल्पना में नहीं रहने का, है ना। जो हकीकत में है, वास्तव में जो है, उसके अंदर जाने का है ना। वो परम चेतन परमात्मा है। उस परम चेतन परमात्मा का अनुभव सिर्फ आत्मा कर सकती है, सिर्फ एंड सिर्फ आत्मा कर सकती है ना। ओनली एंड ओनली वन आत्मा, वही परमात्मा को अनुभव कर सकती है, और किसी की ताकत नहीं। चाहे कितना भी वेद पढ़े, पुराण पढ़े, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, उसका अनुभव कभी नहीं होगा, है ना। वो माइंड की सीमा में है ही नहीं, माइंड की कसरत है वो आपकी, उसका अनुभव नहीं हुआ है ना। रोटी को आप कहीं भी पढ़े, है ना, कि ऐसे आटे से रोटी बनती है, ऐसा होता है, रोटी है, ये है, वो है, कितनी बार पढ़े, आपका पेट कभी नहीं भरेगा, समझे। आपको यही पता नहीं लगेगी रोटी क्या चीज होती, कैसी होती है। फोटो भी देख लें तो पता नहीं लगेगा रोटी कैसी, ऐसी रोटी होती है। रोटी हकीकत में आप देखेंगे, बनाएंगे, आटे से बनाएंगे, देखेंगे ये है रोटी, है ना, और इससे पेट भरता है, उसको खाएंगे तो पेट भर जाएगा, समझे। तो कल्पना में नहीं जीने का है, कल्पनाओं में नहीं, आपने सब कल्पना कर रखी है, राम की, रहीम की, क्रीम की, प्रेम की, और कल्पना अलग अलग आदमी की अलग अलग कल्पना है। हिंदुओं की कल्पना अलग है, मुसलमानों की कल्पना अलग है, ईसाई की कल्पना अलग है ना, और बाकियों की कल्पना अलग अलग है। उस कल्पना के अंदर जी रहे सब, है ना, इसलिए मत पता अंतर है, समझे। और अनुभव में अगर जाओ तो सिर्फ एक है, किसी का न्यारा नहीं, ठीक है। तो अपन को कल्पना में नहीं जीने का है, अपन को हकीकत का अनुभव करना है। अब अंतर में जाओ तो अंतर ज्योत निरंतर वाणी, अंतर में ज्योति जग रही है। आपको मतलब क्या है कि कल्पना नहीं करने की है कि देख कल्पना को अंदर में ज्योति जग रही है, ऐसा नहीं है। निरंतर वाणी अंतर में परमपिता परमात्मा की अखंड आरती हो रही है, कल्पना नहीं, समझे। वो कैसी ज्योति है ना, आपके माइंड की सीमा से पार है, माइंड नहीं देख सकता उसको। तो इसका क्या कि जड़ ज्योति नहीं है, सूर्य जैसी नहीं है, चंद्रमा जैसी नहीं है, बल्ब जैसी नहीं है वो, है ना। इनकी रोशनी तो मतलब क्या है, सूर्य की रोशनी हो कि कोटि चंदा होगी, सूरज कोटि हजार, तांते चांदना हुई, गुरु बिन घोर अंधार, इनसे प्रकाश नहीं होगा, गुरु की बगैर अंधेरा है। जैसे ये भारी ज्योति कितनी भी हो, और जो अनपढ़ है अभी दिखाई तो दे रहा है, लेकिन क्या लिखा बता सकता है क्या। इसके लिए जिसके पास शिक्षा की ज्योति वो बताएगा कि 2011 लिखा है ना, ठीक है। शिक्षा की ज्योति होने से ही पता लगेगा, ठीक है। तो अंतर अंतर की ज्योति, अंतर ज्योत, अंतर की ज्योति, अपनी ज्योति, आत्मा की ज्योति, जो अजर और अमर है, अखंड है, अखंडित है, तो उसको खंडित नहीं कर सकता कोई, है ना। चेतन का प्रकाश सुधारे जारी, आपके अंदर में चेतन का प्रकाश है, वो अमृत है। उसके पाने से मिटे तेरी बीमारी, उसको जब प्राप्त कर लेंगे, उसको जब हासिल कर लेंगे, उसमें जब अपनी मौजूदगी हो जाएगी, तो जितनी भी भ्रांति, बीमारी किसको होती है, भ्रांति होमे, ये बीमारी है ना, कि आत्म भ्रांति से रोग नहीं, आत्मा को जो भ्रांति तो रोग है, उसको पाने से मिटे तेरी बीमारी, तो बीमारी तब खत्म हो जाएगी कि मैं कैसा हूं ना, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, ठीक है। जैसा अनुभव हो रहा है वैसा हूं, जैसा अनुभव हो रहा है वैसा हूं। देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, क्यों, हकीकत है,
पार ब्रह्म के तेज का, ब्रह्म से पार पार ब्रह्म जो है वहां कैसा है तेज, क्या प्रकाश है, क्या ज्योति है, कैसा है अनुमान वाला, कैसा है, कह मेरी शोभा नहीं, कहने से नहीं उसकी शोभा होगी, देखे ही प्रमाण, उसको अनुभव करेंगे, है ना, और निरत से उसको देखेंगे तो पता लगेगा कि कैसी है, क्योंकि निरत भी चेतन है, सुरत भी चेतन है, ये जड़ है, ये आंख भी जड़ है, ये आंख उस प्रकाश को देख नहीं सकती, कान उस अंदर की ज्योति के साथ में जो शब्द है उसको सुन नहीं सकते, है ना। तो इसलिए कहते हैं सुरत नितले पाइए सत शब्द स्थान, वो सत शब्द जो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, जिसको परमपिता परमात्मा ने इस आत्मा को दिया, बताया इसको कि जब भी तुमको मेरे पास आना हो, ये आत्मा जब परमात्मा से जब बिछुड़ी है, वहां से अलग हुई है, मतलब अलग हो नहीं सकती, दिशा बदली इसने काल के साथ में जब उतरी नीचे, समझे, तो सत्पुरुष ने वो नाम दिया, अपना नाम बताया कि क्या नाम है, समझे। तो वो सुरत नृत्य ले पाइए सत शब्द स्थान, तो सुरत और नृत्य से पता लगेगा, समझे, उसको बोलते सुमिरन, मतलब इसको उस नाम को इस संसार के अंदर आकर के आप ढूंढ रहे हैं, भूल गए, यहां उस नाम को नहीं जान गए, वो नाम यहां है ही नहीं, इस संसार में नहीं है, नाम रहे चौथे पद माही, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, त्रिलोकी में बसता काल, चौथे पद में नाम दयाल, वो नाम, वो परमपिता परमात्मा ने, सतपुरुष ने जो नाम बताया, इस आत्मा को जब तुमको मेरे पास आना हो, इस नाम का स्मरण कर लेना, याद कर लेना, इसको मेरे पास आ जाओगे, वो उस मालिक का दिया हुआ नाम है, उसको ये नहीं कि मैं नाम दान दे रहा हूं, ये भूल है, मैं कोई नाम दान नहीं दे रहा, उस मालिक का दिया हुआ उसका मतलब क्या है, मेरे पास पासवर्ड है ना, वो पासवर्ड से आपका कंप्यूटर खोल देता हूं, आप उसको खोलिए, समझे, वो है नाम अंदर में, वो कोई भाषा नहीं है, और उस नाम का स्मरण होते ही सीधा परमात्मा के अंदर आपका कनेक्शन होता है, आपको परमात्मा नजर आता है, परमात्मा ने क्या कहा वो दृश्य आपको नजर आएगा, है ना, आप उसके दृष्टा बनेंगे, उस दृश्य के दृष्टा बनेंगे, तो दर्शन किसका होगा, परमात्मा का, संसार का नहीं, संसार का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा का, समझे, वो सच्चा नाम है, वो कोई भाषा नहीं है, ये नहीं कि आप लोगों को 5 नाम बता दिए कोई नाम है, अरे ये तो माइंड का ट्रेनिंग है, माइंड को टर्न करने के लिए है ना, संसार से, संसारिकता की तरफ से इसको हटा करके इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कला है, नाम तो अंदर में गुप्त है ना, वो तो अंदर में गुप्त है, क्या है, आपको बार बार बताया जाता है कि जाप मरे जबान से नहीं जपा जाएगा, ऐ जपा मरे सांस से नहीं जपा जाएगा, अनंत भी मर जाए, जो काल ने अपना इको बनाया, जो प्रतिध्वनि दी, है ना, वो भी नहीं, वो भी हट जाएगा, तब सुरत समानी शब्द में, तब सुरत शब्द में समाएगी, समझे, मतलब परमपिता परमात्मा ने जो नाम दिया उससे समाएगी, ताई काल नहीं खाए, उसको काल नहीं खा सकता, उसको काल नहीं खा सकता, समझे, तो काल की सीमा से परे जाने का है, तो वही नाम है, उस नाम का सुमिरन करना होगा, मतलब सुमिरन ये नहीं कि राम 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 सतनाम सतनाम करें, वो नहीं सुमिरन नहीं है, मतलब जो भूल गए हो आप, उस परमात्मा ने जो नाम बताया उसको भूल गए हो, वो आपको याद आ जाए, उसका नाम सुमिरन है, उसका नाम सुमिरन है, और कोई सुमिरन नहीं है, ये नहीं कि माला ले लिए नाम जप रहे हैं, वो नाम नहीं है, माला कर में ध्यान में हर में ये सिमरन कहो कैसा, बाहर भेज डाल कर बैठे अंदर पैसा पैसा पैसा, है ना, कि मैं तेरी माला जप रहा हूँ, कितना पैसा आएगा, वहां से करोड़ आएगा, वहां से इतना आएगा, वहां फैक्ट्री बंद हो गई, ये हो गया, अंदर तीर चल रहा है, इसको कौन करता है, कुछ नहीं, सब आडंबर है, सबके सब आडंबर है ना, और इन आडंबरों का सहारा लेकर के धर्म के ठेकेदार जो हैं अपनी जीविका चला रहे हैं, जीविका का साधन बना लिया इसको, समझे, लेकिन ये बेचारा बड़ा बड़ा जीव अंधा है, कैसे समझ गए, समझे, उसको ऐसे समझ नहीं सकता है, सच सत्संग आकर ढिंडोरा पीटते हैं, सत्संग में बैठाते हैं, अपने वाइब्रेशन छोड़ते हैं, किसके लिए, आत्मा को जगाने के लिए,
माइंड को जगाने के लिए नहीं, माइंड की स्थिति ऊपर करने के लिए तो आपको सत्संग सुना रहे हैं। और अंतर से जो आत्मिक वाइब्रेशन, जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन जो है ना, वो छोड़ रहे हैं। किसके लिए? वो आपकी आत्मा जो नीचे उलझ गई है ना, उसको ऊपर उठाने के लिए, वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए, ताकि उसके ऊपर पड़े हुए जितने भी जो अनसिविलाइज्ड सेल्स जो है, उनका जो डिपोजिशन है वो वाइब्रेट करके खत्म हो जाए और आप स्वतंत्र हो जाए। आप लोग उसे भजन इसलिए कराए जाते हैं, आप लोग ताली इसलिए बजाई जाती है, समझे, कि जो अंदर अनसिविलाइज्ड सेल्स जो हैं, जिनका डिपोजिशन है, उनमें वाइब्रेशंस हो ना, और वो हट जाए, खत्म हो जाए वो, और आपके ऊपर कोई भार नहीं रहे, आप ऊपर उठना शुरू कर दें, समझे। तो इसके लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है। मेरी मदद जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोगों को करना है, ये वो वाइब्रेशंस खत्म आप लोगों को करना है, समझे। आप उसको खत्म करके जब मेरे पास में आ जाओगे तब तो आगे की बात है, और जब तक आओगे नहीं तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, समझे। क्योंकि परमात्मा का नाम चौथे पद में है, नीचे नहीं आएगा, काल की सीमा में नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं काल की सीमा में बोल रहे हैं। आप लोगों को जो भी दृष्टांत दिए जा रहे हैं काल की सीमा के दृष्टांत दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको सीमा में, इसलिए आपको वो कैसे बताएं, वो तो अनुभव है। वहां जाओगे तब आपको अनुभव होगा, तब तो पता लग जाएगा क्या बताना चाह रहे थे, और वहां नहीं गए तो क्या होगा, कुछ नहीं, है ना। चाहे पूरी जिंदगी भर आपको उपदेश करते करते चले जाएं और आप लोगों ने अनुभव नहीं किया, कुछ नहीं होगा, ऐसे ऐसे के चले गए, ठीक है। अनुभव कर लिया तो जीवन सफल होगा, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को धोखे में मत रखना, ये अभ्यास आपको करना है, ठीक है। सहज में करने का है, सहज है सहज, उसको कॉम्प्लिकेट मत बनाना, उसको कॉम्प्लिकेट मत बनाना, सहज है, सहज में होता है, हो ही रहा है, आपकी मौजूदगी नहीं, बस सिर्फ इतना फील है, आप लोगों की मौजूदगी नहीं है वहां, तो हरदम है, हरदम, मतलब जागृत रूपी रहता है। सतमत घर गंभीर अजर नाम मिनचनी सोम सत्य कबीर, कि वो अजर है, अमर है, सो हम वो ही हम हैं, सत्य कबीर, ये सत्य है, समझे। इसी से अपन नहीं है, ये शरीर नहीं है, माइंड नहीं है, पुजारी नहीं है, भिखारी नहीं है, समझे, बच्चे नहीं है, बूढ़े नहीं है, अजर नाम बिनसे नहीं, जिसे कोई जर नहीं लग सकता, जिसे कोई बीमारी नहीं लग सकती, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। सो हम सत्य कबीर, कोई दूसरा नहीं, वो हम ही है, समझे। लेकिन हम कोई नहीं जानते, ये गड़बड़ है। इसे कहते हैं कि साहेब कबीर प्रकाश सतगुरु भली सुमति दृढ़ाइए, सार में निज सार दर से सोई अके खाइए, धर्मदास तत्व खोज देखो तत्व में नी तत्व है, कह कबीर नी तत्व दर से आवागमन निवारी। उस नी तत्व का जब आपको दर्शन हो जाएगा, अपना अनुभव हो जाएगा, तब आना और जाना खत्म होगा, तब आन जान समाप्त होगा, ठीक है। उस समय तक क्या होगा कि आप अपने चित्त के अंदर बीज डालते रहेंगे, वो बीज अंकुरित होते रहेंगे, कोई राग का होगा, कोई द्वेष का होगा, उसे जन्म और मरण का चक्कर चालू रहेगा, समझे। और वो बीज अगर आपने खत्म कर दिए तो जन्म मरण नाम की कोई चीज नहीं है, निर्वाण की अवस्था है, और सत्य स्थिति हो गई, है ना। तो अपने आप में आकर के और परमपिता परमात्मा में आपकी स्थिति है, इसका अनुभव हो जाएगा। आप परमात्मा से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो सकते, वही है। जैसे सूरज से किरण अलग नहीं हो सकती, सूरज के साथ में जुड़ी होती है, समझे, लेकिन सूर्य वहां यहां तक आई हुई है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता, जुड़ी हुई है ना। तो आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं, आपको अलग नहीं कर सकता कोई। तो सूरज की किरण की दिशा जैसे अंधकार की तरफ है, उस हिसाब से अपनी जो दिशा है ये संसार की तरफ है, माया की तरफ है। दिशा बदली, है ना, नजारे बदले, नजर बदली नजारे बदले, दिशा बदले तो किनारे बदले। दिशा बदल देंगे तो अभी किनारा संसार है, फिर किनारा परमात्मा होगा,
ठीक है। और नजर बदल देंगे तो नजारे बदल जाएंगे। अब ये संसार दिखाई दे रहा है और फिर परमात्मा दिखाई देगा, ठीक है। वो क्या दिखाई देगा, किसे दिखाई देगा, समझे, वो अनुभव है, अनुभव, समझे। सुर तो नृत्य अनुभव होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, समझे। तो पहले कल भी बताया था, फिर इसको दोहरा देता हूँ कि आप लोगों को सत्संग में पूछा होता है किसी ने, भाई ये जड़ है कि चेतन है। भैया देखिए, दृश्य जो है, समझे, उस दृश्य को पहले कौन देखता है, माइंड उसका दृष्टा बनता है, माइंड दृष्टा बनता है। तो उस दृश्य के साथ में किसका संबंध है, जब बाप बेटे का संबंध है, तो अरे ये तो मेरा बेटा है, समझे। तो ये बाप के माइंड ने देखा बच्चे को, और बीच में ये मेरा बेटा है, किसी की कहां से है, ये भी जड़ है, बेटा भी जड़, दृश्य भी जड़, दृष्टा भी जड़, ठीक है। फिर अगर और ऊपर गए, ऊपर जब जाएंगे तो शरीर और माइंड का दृष्टा कौन बनता है, खुद चेतनात्मा। तो ये दृश्य क्या है, जड़, दर्शन किसी हो रहे हैं, जड़ के, माया के, वो भी जड़ है, समझे। वो दृष्टा कौन है, खुद, वो चेतन है, समझे। तीसरी अवस्था क्या है, खुद का दृष्टा, कि देखा जो अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझको यार, मैं खुद में मस्तान हो गया। तो खुद भी चेतन है ना, जिसको देख रहा वो भी चेतन, और जो प्रकट रहा वो भी चेतन है ना। तो दृष्टा भी चेतन, दृश्य भी चेतन और दर्शन भी चेतन, समझिए। ऐसी अवस्थाएं होती है, ठीक है। अब एक चीज आपने बता दी, इससे संतुष्ट हो गया, तो उसको पता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब लोग किसी की परीक्षा नहीं लेनी है, किसी की छोटा बड़ा नहीं देखने का, कौन छोटा कौन बड़ा है नहीं देखने का है, कि वो महात्मा ऐसा है वो ऐसा, ये अपन को नहीं करने का है। अरे अपना अनुभव करना है, किसी कि वो छोटा है बड़ा है, कि ये कर रहा है वो कर रहा है, उससे क्या लेना देना अपना, ठीक है। अपन को अपना अनुभव करना है, ठीक है। और ये प्रशंसा नहीं करके हमारे महाराज जी बहुत बड़े हैं, हमारे महाराज जी ऐसे हैं, हमारे ऐसे हैं, इस प्रशंसा करने से क्या फायदा होगा आपको, जब तक अनुभव नहीं करोगे, ठीक है। तो उसका अनुभव करने का है, ठीक है। तो उसी अनुभव के ग्राहक अगर कोई हो, बहनों में, भाइयों में, उस सत्य के अनुभव के लिए नाम दान का प्रोग्राम होता है, वो कल है। उस सत्य के अनुभव करने के जो ग्राहक हों, तो वो कल नाम दान के लिए आ सकते हैं। और उस सत्य के ग्राहक नहीं हो, समझे, मैंने बताया कि मेरे पास और कुछ नहीं है, न मैं शाना हूं, न शेवड़ा हूं, न जंत्र जानता, न मंत्र जानता, न तंत्र जानता, न किसी को संतान दे सकता, न किसी की छीन सकता, न किसी को धनवान बना सकता, न किसी को गरीब बना सकता, न किसी की टांग तोड़ सकता, न तोड़ा सकता। ये मेरे पास कुछ नहीं है। इसकी जो ग्राहक हो मेरे पास नहीं आना, समझे। जो सत्य मैंने अभी जो बताया, जो सत्य सुनाया, उसका कोई ग्राहक हो तो नामदान के लिए आ सकता है ना। और उस सत्य को जानने के लिए, उस गहराई में जाने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं। अगर वो चीज आप नहीं छोड़ सकते तो कैसे जानोगे उसको, है ना। बीड़ी, सिगरेट, मीट, अंडा, शराब, ठीक है, और कामनी, इन चीजों को अलग होना पड़ता है, ठीक है। अपने भाइयों के लिए उनकी पत्नी पत्नी के रूप में है, बहनों के लिए उसका पति पति के रूप में है, बाकी भाइयों के लिए बाकी जो औरतें हैं माँ बहन के समान हैं, और बहनों के लिए बाकी जो भी अपने पति के साथ वो भी हैं, वो काका ताऊ भाई बहन के समान है, भाई के समान है। इस तरीके से व्यवहार जो कर सकता हो वो नामदान का अधिकारी होता है। और इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता तो नामदान के लिए आने की जरूरत नहीं उसको, किसी को भी, है ना। मेरा मतलब संख्या बढ़ाने से नहीं होता कि यहाँ संख्या बढ़ जाएगी, सत्संगियों की संख्या बढ़ जाएगी। सत्संगी इसको थोड़ी कहते हैं, सत्संगी कहते हैं जो संतों के संग चले उसको सत्संगी कहते हैं। और आप लोगों को 5 साथी होंगे, ऐसे आप लोगों में भी 5 साथी हैं, समझे, इतने बैठे हैं इनमें 5 साथी हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो सत्य के संग चले वो सत्संगी, ठीक है। और फिर क्या है कि आप लोगों की भावना क्या है सत्य में जगने की, आप लोगों का कनेक्शन किसके साथ में है, पवित्र परमात्मा के साथ में है, ठीक है। अब यहां माँ से, बाप से, बीबी से, बच्चों से, किसी से जुड़े तो संसार के व्यवहार के लिए जुड़ते हैं, संसार याद आता है। और सदगुरु से जुड़ते हैं तो उसके साथ में क्या संबंध है, परपिता परमात्मा याद आता है। तो यहां तो संगत बनी किसके लिए बनी है,
ये परमपिता परमात्मा के प्रेम के लिए, परमात्मा के लिए बनी है ये संगत, समझे? ये संसार के व्यवहार के लिए नहीं। तो ये संगत जो है, ये संगत की सेवा, परमात्मा की सेवा है ना? वो तन से, मन से, धन से जो भी आप सेवा कर रहे हैं, वो संगत की सेवा, परमात्मा की सेवा है। ठीक है, वो परमात्मा की सेवा है। तो जिसकी जो हैसियत हो उस तरीके से ये जो काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों को गलत लगे कि महाराज जी गलत काम कर रहे हैं, है ना, क्यों सत्संग कर रहे हैं, किस लिए लोगों को इस मालिक के नाम में जोड़ रहे हैं, तो सेवा मत करना, बिल्कुल नहीं। और ये लगे कि नहीं अच्छा है ना, सबका जीवन सफल होना चाहिए, तो संगत की सेवा करना भाई, वरना मत करना। ठीक है, सत साहिब।